प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण सरोवर भाग 8 का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ 19 यानी पत्र लेखन का पठन पाठन करते हैं। पत्र लेखन एक कला है। आज मानव के संबंध बहुत अधिक बढ़ गए हैं। उसे प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों से संपर्क करना पड़ता है। हर स्थान पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, अतः उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। आज के युग में टेलीफोन, ईमेल, फैक्स आदि का बोलबाला है, किंतु फिर भी पत्रों की महत्ता कम नहीं हुई। आज भी हम मित्रों को बधाई के लिए लिखित संदेश भेजते हैं, विवाह आदि के कार्ड छपवाते हैं तथा अधिकारियों को पत्र लिखते हैं। किसी भी सरकारी काम के लिए पत्र लिखा जाता है। पत्र दूरस्थ लोगों से संपर्क स्थापित करने का सबसे सरल और सस्ता साधन भी है। इस कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो पत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आप किसी सरकारी अफसर या किसी कार्यालय के लोगों के लिए आप लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र वो होता है जो आप अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। जब दो लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होते तथा कोई निजी जान पहचान नहीं होती, तो ऐसे संबंधों को लिखे गए पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में निजी संबंधों और भावनाओं का महत्व नहीं होता। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, व्यावसायिक पत्र आते हैं, कार्यालयी पत्र आते हैं, आवेदन या प्रार्थना पत्र आते हैं। औपचारिक पत्रों में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस अधिकारी को संबोधित करना है। पता साफ साफ और ठीक लिखें। पत्र किस लिए लिखा जा रहा है यह एक पंक्ति में विषय शीर्षक के अंतर्गत लिखकर आरंभ में ही स्पष्ट कर दे। बात को कम शब्दों में ठीक ठीक लिखें। अपना पूरा पता टेलीफोन नंबर सहित अवश्य लिखें। औपचारिक पत्रों के कुछ नमूने। अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों? सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या जी, केंद्रीय विद्यालय सेवानगर, नई दिल्ली। फिर आप लिखेंगे विषय, कि आपको किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आप अच्छा सा संबोधन लिखेंगे, जैसे कि महोदय या महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल का की कक्षा 8 का की छात्र छात्रा हूँ। मैं अपनी कक्षा में हर वर्ष अच्छे अंकों से पास होती हूँ। यही नहीं, चित्रकला तथा संगीत की प्रतियोगिता में मैंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपके स्कूल में मैं पहली कक्षा से पढ़ रहा या रही हूँ। पिछले वर्ष कक्षा 7 में मैंने 95% अंक प्राप्त किए। मैं सभी अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का पूर्ण रूप से सम्मान करता या करती हूँ तथा वे सब भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करता या करती हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। मेरे पिताजी पिछले साल सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके कारण वे कई महीनों तक बिस्तर पर रहे और उनका व्यवसाय ठप हो गया। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च वहन करने में समर्थ नहीं हैं, अतः आपसे निवेदन है या आपसे अनुरोध है कि आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। इस सहयोग और कृपा के लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा या रहूँगी। तो आप बाद में लिखेंगे धन्यवाद, और यहाँ आप लिखेंगे कि आप कौन हैं, आपका, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम, कक्षा, अपना अनुक्रमांक, और नीचे आप लास्ट में लिखेंगे दिनांक। अनौपचारिक पत्रों के कुछ नमूने आइए देखते हैं। अपनी सखी को विदेश जाने पर मंगल कामना व्यक्त करते हुए पत्र। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना पत्र लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर संबोधन देंगे, प्रिय प्रीति सप्रेम नमस्ते। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम अपनी मम्मी के साथ अपने पिताजी के पास अमेरिका जा रही हो। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं स्वीकार करें। जब से तुम्हारे पिताजी अमेरिका गए हैं, तुम्हें उनकी कमी बहुत ज्यादा खलती थी। तुम्हारे उदासी भरे पत्रों से मैं जान जाती थी कि तुम उनके पास जाकर रहना चाहती हो। तुम्हारे भैया 12वीं कक्षा पास करके अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने खड़गपुर जा चुके हैं। अब तुम लोग पिताजी के पास रह सकते हो।
यहाँ भी तुम पढ़ाई में सदा आगे ही रही हो, इसलिए वहाँ किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश पाना कठिन नहीं होगा। तुम्हारी विदेशी यात्रा और सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हुए यह पत्र समाप्त करती हूँ। अपने नए विद्यालय के मित्रों और अनुभवों के विषय में लिखना, मुझे तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। अपने मम्मी पापा को मेरा सादर प्रणाम करना। शुभकामनाओं सहित तुम्हारी प्रिय सखी नेहा। तो इस तरीके से आप अनौपचारिक, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।